हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग गुप्त वंश के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आप लोग को कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो वहाँ पर ये 100% पूछा जाता है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा गुप्त वंश से। चलिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप लोग को सबसे पहले मिल पाए। तो आइए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा है। अगर आप लोग को आंसर पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीगुप्त हो जाएगा, गुप्त वंश के संस्थापक। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें अंडरलाइन हुआ है, थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन में होगा, बाद बाकी में नहीं होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन थे? है ना, पहला ज्ञात गुप्त शासक यानी वास्तविक संस्थापक हम किसे कह सकते हैं दोस्तों? है ना, पहला ज्ञात, तो ये ज्ञात तो श्रीगुप्त ही था, है ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस लिच्छवी राजकुमारी के साथ हुआ था? है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन नंबर का आंसर हो जाएगा कुमार देवी से के साथ हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि सब वीडियो को देख ले। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, गुप्त संवत, यहाँ सॉरी वंश नहीं है दोस्तों, गुप्त संवत, है ना। जिस तरह से विक्रम संवत होता है, शक संवत, उसी तरह से गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। ये 319 से 20 ईस्वी में किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? यानी अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? देखिए दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि यहाँ पर राजा महाराजा जो था, ये अगल बगल के ज़मीन को कब्जाने के लिए क्या करता था, अपना घोड़ा को छोड़ देता था। तो जितना एरिया में घोड़ा जाता था, तो वो एरिया जो है वो राजा का हो जाता था। अगर वो एरिया उसका मालिक जो होता था, अगर वो ये राजा को नहीं देता था, तो वहाँ पर ये राजा युद्ध कर देता था और ज़मीन को हड़प लेता था। ठीक है, तो चलिए, 5 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त, है ना, इसे भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों? नेपोलियन कहा जाता है ना। हाँ, बीएस स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन, क्योंकि दोस्तों ये पूरे भारत को, यानी आर्यावर्त के जो है दोस्तों, लगभग 9 राज्य को और दक्षिणावर्त के 12 राज्य को जो है ना जीत लिया था। इसलिए इसे भारत का नेपोलियन, विश्व विजेता कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबार में मुख्य कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबार में, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका प्रमुख कवि है दोस्तों हरिशन, है ना। इलाहाबाद के प्रशस्ति अभिलेख से दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में विजय की जानकारी मिलती है, जिसका ये हरिशन का ही वो अभिलेख है, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। चलिए, अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक को उसके चलाए चलाए सिक्के में उसे वीणा वादन करते हुए दिखा? यानी सिक्का में वीणा बजाते हुए देखा गया। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त को देखा गया था। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, लगभग ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए हम डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग सकता है। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन था? यानी समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का राजा कौन बना था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो रामगुप्त बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को, है ना, इसके दरबार में एक चीनी यात्री फाहियान आया था, याद रखिएगा। गुप्त वंश के किस शासक के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष पर था? है ना, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। यानी गुप्त वंश का पूरी तरह से विकास हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, क्योंकि हर एक चीज़ इसका बहुत ही ताबड़तोड़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में भूमि राजस्व यानी भूमि का जो टैक्स था दोस्तों, वो क्या था? ठीक है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, उपज का चौथा भाग। नेक्स्ट ऑप्शन आगे है, ठीक है, देखिए ये रहा, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपज का छठा भाग हो जाएगा, यानी 1/6 भाग जो है दोस्तों, वो भूमि कर था गुप्त वंश में। चलिए, अगला सवाल, अलबरूनी
डैश के साथ भारत आया था? अलबरूनी दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वराह मिहिर क्या है? वराह मिहिर क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ये एक प्राचीन खगोलज्ञ था, है ना, ये प्राचीन खगोल्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के किस काल में प्रचलित हुआ था? यानी सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के दोस्तों किस काल में प्रचलित हुआ था? तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोस्तों, गुप्त काल में ही प्रचलित हुआ था। अगर पूछा जाए सोना का ये सिक्का स्टार्ट किसने किया था दोस्तों? हिंद यवन ने स्टार्ट किया था। शुद्ध सोना का सिक्का दोस्तों कुषाण वंश, सर्वाधिक मात्रा में सोना का सिक्का गुप्त काल। चलिए अगला सवाल, गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है ना? देखिए एसएससी 2011 में पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गरुड़, है ना, गरुड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? यानी कौन वंश के शासक जो है ब्राह्मण और मंदिर को दोस्तों ये भूदान दिया था अधिक मात्रा में? ये गुप्त वंश ही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ओह हाँ अगला सवाल देख लीजिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ना? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? है ना, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, बौद्ध धर्म के शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण करवाया था दोस्तों कुमारगुप्त ने करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों चीनी यात्री आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ह्वेनसांग, और यहाँ पर आकर के पढ़ के यहाँ पर यानी स्टूडेंट भी रहा और यहाँ के टीचर भी बन गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन अभी इससे पहले बता चुके थे, चीनी यात्री फायन किस शासक के समय में भारत आया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फायन के अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था? फायन काल में यानी वस्तु का जो है विनिमय किसके द्वारा होता था? तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, कौड़ी सिक्का चलता था। ठीक है, मयूर शैली का सिक्का भी चलता था, चांदी का भी सिक्का चलता था, कौड़ी भी चलता था। ठीक है, चलिए फायान की यात्रा विवरण का नाम क्या है? यानी फायान के पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों फो क्यों की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध लेखक कौन थे? ठीक है, तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों कालिदास, संस्कृत भाषा के सबसे प्रमुख लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? यानी पहला तो हो गया पाटलिपुत्रा, दूसरा कौन हो गया दोस्तों? ये उज्जैन थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामी किस गुप्त शासक की महारानी थी? ध्रुव स्वामी किस गुप्त शासक की महारानी थी, है ना? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के महारानी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी सही मिलान नहीं किया हुआ है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का, ये देखिए दोस्तों, रविकृति पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में था। ठीक है, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन थे। ठीक है, हरिसेन दोस्तों ये गलत है, ये समुद्रगुप्त के दरबार में कवि रहते थे। दंडी नरसिंह वर्मन के समय में ये सही है। तो ये दोस्तों हर्षवर्धन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर समुद्रगुप्त होगा। चलिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का विद्या एक महान केंद्र था विशेष था, यानी कौन से धर्म का विज्ञान केंद्र था? ठीक है, विद्या का केंद्र था। तो 27 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है बौद्ध धर्म के शिक्षा प्राप्त की जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, द्वितीय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हुन्नों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हुन्नों का आक्रमण दोस्तों ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसकी वजह से गुप्त वंश का जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के बाद किस विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली? बताइए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बताइए। तो 31 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने किनको पराजित करने की स्मृति में 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत स्टार्ट किए थे? बताइए। 32 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शक को, है ना, शक को हराया था। चलिए अगला सवाल, एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर है ना? बताइए। तो ये दोस्तों हिंदू धर्म में भी था, जैन धर्म का भी, बौद्ध धर्म का भी, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफा स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? तो ये तो सबको पता होगा, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, चीन यात्री फायान ने भारत का भ्रमण किया था, किसके शासनकाल में आया था फायान? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये तो अभी तुरंत बता चुके हैं, गुप्त वंश के काल में। चलिए अगला सवाल, उच्च शिक्षा केंद्र वल्लभी स्थित है, तो वल्लभी सीधी सी बात है, देख लीजिए गुजरात राज्य में स्थित है, जहां पर द्वितीय जैन संगीति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। अंतिम शासक दोस्तों गुप्त वंश का विष्णुगुप्त थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था? बताइए। तो 40 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा को ज़्यादा अहम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस काल से संबंधित है? तो 41 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार का खर्च निम्न में किस प्रकार चलाया जाता था? बताइए। तो 42 का बिल्कुल राइट आंसर है ग्राम दान, यानी ये गांव को क्या करता था दोस्तों, दान देता था, है ना, सामंत व्यवस्था ज़्यादा लगाया था गुप्त वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आए थे? बताइए। तो भारत में सबसे पहले तो सबको पता होगा, 43 का क्या हो जाएगा डी, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, है ना, वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, अलबरूनी गजनवी के साथ भारत आए थे। तो सबसे पहले मेगास्थनी जी आए थे। ठीक है। लिच्छवी द्वैत किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्वैत, क्योंकि इसका नानी गांव वैशाली के लिच्छवी में थे। गुप्त काल में जारी स्वर्ण मुद्राओं में सर्वाधिक लोकप्रिय था, सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गरुड़ मुद्रा सबसे अधिक लोकप्रिय था। सती प्रथा प्रचलित है दोस्तों, बताइए कौन से काल में सती प्रथा का साक्ष्य मिला है? तो आप लोग जानते हैं गुप्त काल में भानुगुप्त का एक अभिलेख है, एरन अभिलेख, जहाँ से सती प्रथा का साक्ष्य देखने को मिला था। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के? तो ये तो सिंपल सी बात है, गुप्त वंश, बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय इतिहास में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। फटाफट देखते जाइए। और ये देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कालिदास को कहा जाता है। नागर, द्रविड़ और बेसर तीन प्रमुख है, बताइए क्या है ये? तो ये तो भारतीय मंदिर की वास्तुशैली है दोस्तों, इसलिए सी। नागर में दोस्तों जितने भी मंदिर सब बने हैं वो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं नागर में है, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बने हुए हैं द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, बेसर यानी बीच वाला भाग में जो जितने भी यानी मध्य प्रदेश वाला एरिया में बेसर सब ज़्यादा प्रचलित है। बृहद संहिता के रचयिता कौन थे? बताइए। बृहद संहिता के वराहमिहिर, है ना, ये सब तो आप लोग जानते ही है। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए रिपीट क्वेश्चन हो गया, सॉरी, ये मध्य प्रदेश में है खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने पधार चुका है, इसका स्वागत
ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए। अजंता की चित्रकारी की कहानी वर्णन मिलती है, बताइए इसमें क्या चीज़ की जानकारी मिलती है? चौवन। चौवन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जातक की वर्णन मिलती है। कवि कालिदास डैश के दरबारी कवि थे, तो बताइए 55 का सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे, है ना। नवरत्न में कालिदास भी एक थे, वराहमिहिर, धन्वंतरि ये सब थे। एलोरा का कैलाश मंदिर बना है, बताइए क्या चीज़ का बना है? 56, ये आकाश में तराश कर बनाया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लोह स्तंभ देखा जाता है, लोह स्तंभ कहाँ देखा जाता है? 57, ये मेहरौली में देखा जाता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल। संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक रोचक नाटकों में स्थान है, क्या चीज़ का? तो 58 का बिल्कुल राइट आंसर होगा मृच्छकटिकम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये तो आप लोग जानते ही है, आर्यभट्ट किए हैं, जो कि एक बिहारी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का एक महान आयुर्वेदिक चिकित्सक, देखिए आयुर्वेदिक चिकित्सक 60, ये धन्वंतरि थे, आयुर्वेद से रिलेटेड थे। आप लोग नीचे कमेंट में कीजिएगा कि कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों कौन आयुर्वेदिक थे, आयुर्वेदिक कवि थे, बताइएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत में अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसके काल में हुआ था? तो 61 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुप्त काल में अणु सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। अगला सवाल। गुप्त काल में प्रमुख गणित एवं खगोल शास्त्री थे, तो गणित बताइए। 62 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट दोस्तों, गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे आर्यभट्ट। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो 63 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कंदगुप्त। रोक तो दिया था बेचारा का, सब कुछ बर्बाद हो गया। गुप्त काल के किस वैज्ञानिक को न्यूटन का पूर्वगामी कहा जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ऑप्शन देख लीजिए, आगे है, आगे आप लोग को ऑप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बताइए बताइए 64, ये दोस्तों ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये अगला क्वेश्चन, दशमलव प्रणाली का विकास क्या था, किसने किया था? 65 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट, आर्यभट्ट किए थे। अगला सवाल, भारत के किस वैज्ञानिक ने गणित विषय को खगोल विज्ञान से अलग किया था? बताइए। 66 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। किस भारतीय वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? 67 बिल्कुल राइट आंसर आर्यभट्ट ही बताए थे। नक्षत्र विज्ञान से संबंधित आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? 68 बिल्कुल बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सिद्धांत है दोस्तों, आर्यभट्ट के ही पुस्तक है। गुप्त काल में किस नगर में सर्वोच्च कोटि का सिल्क बनता था? बताइए। 69 का वाराणसी में मिलता था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है दोस्तों? बताइए। 70 का बिल्कुल राइट आंसर होगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? तो ये गुप्त युग में हुआ था, कुमार गुप्त ने किया था, गुप्त वंश के शासक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण, देखिए ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिए हैं, है ना। 72, ये मुसलमान, है ना, बख्तियार खिलजी जो है उसको ध्वस्त कर दिया था 1198 में, है ना। चलिए अगला सवाल, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। 73, बताइए। 73 का ये जावा सुमात्रा द्वीप से संपर्क था, कहाँ से पता चलता है दोस्तों? ताम्रपत्र लेख से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बताइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सॉरी, देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त की पुस्तक है दोस्तों। बाद में की मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये कालिदास के थे। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन दोहराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, फिर भी
इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की है, बताइए। 76 किसकी प्रशंसा की है? समुद्रगुप्त, क्योंकि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ओहो लगता है ज़्यादा, रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है क्वेश्चन, है ना। हाँ यही था। चलिए क्वेश्चन ये है, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा? अभी तो बताए हैं, ये एक महान विजेता भी कह सकते हैं दोस्तों। 77 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एशियन नेपोलियन, नेपोलियन से उसको तुलना किया था। चलिए, मेहरौली दिल्ली स्थित है, लोह स्तंभ का एक निर्माण किस काल में हुआ था? मेहरौली में, है ना। तो 78 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में सर्वाधिक प्रसिद्ध था, बताइए सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास सबसे प्रसिद्ध था। निम्नलिखित अभिलेख में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुनों का आक्रमण मिलता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 80 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, भित्री अभिलेख में, है ना, भित्री अभिलेख से मिलती है। निम्न में कौन गुप्त साम्राज्य का राज्य चिन्ह था? तो 81 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गरुड़। अगला क्वेश्चन, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाने लगा? तो समुद्रगुप्त किधर है? ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी? तो 83 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुप्त काल में। यहाँ पर स्त्री और पुरुष को, है ना, लगभग समान ही दिया जाता था वैल्यू। निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? स्वर्ण मुद्रा है, तो 84 का बिल्कुल राइट, दिनार, ये स्वर्ण मुद्रा है गुप्त काल का। गुप्तकालीन रजत मुद्रा है, यानी रजत मुद्रा कौन है? तो 85 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, करसापन, है ना, कसारपन। चलिए अगला सवाल, अजंता की गुफा के चित्र किस काल के हैं? बताइए। तो अजंता की गुफा के चित्र दोस्तों 86 का बिल्कुल गुप्त काल के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, कंबोडिया के अंकोरवाट में 2 बड़े मंदिर क्षेत्रों की खोज की गई है, यह मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये बताइए दोस्तों, 87 का बिल्कुल हिंदू धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है, जो इसमें जो मंदिर मिला हिंदू धर्म से मिला। चरक संहिता नामक पुस्तक के विषय में से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो बताइए। ये तो सीधी सी बात है ना, ये चिकित्सा से संबंधित होंगे, धन्वंतरी थे। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित थे? तो 89 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, मेघदूतम हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बताइए। बीज गणित, तो ये 90 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ब्रह्मगुप्त को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? बताइए। तो 51 का बिल्कुल राजतंत्रात्मक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के बाद किस विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली थी? तो 92 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। 93 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने किनको पराजित करने की स्मृति 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत स्टार्ट किया था? तो 94 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये शक को पराजित किया था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं? बताइए गुप्त काल में, तो कौन सा धातु? ये सोना का सिक्का सर्वाधिक मिले हैं। गुप्त काल में
निम्न में किसकी पूजा मुख्यतः होती थी गुप्त काल में, किसकी पूजा होती थी? तो 96 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विष्णु एवं शिव का पूजा इसमें ज़्यादातर होती थी। शून्य का खोज किसने किया? ऑप्शन आगे है, शून्य का खोज किसने किया? क्वेश्चन याद रखिएगा, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ऑप्शन है इसका, ठीक है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट किए थे शून्य का खोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, निम्न में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 98 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ताम्रलिप्ति, है ना, हाँ, जो कि कलकत्ता वाला एरिया में है स्थित। एलोरा की गुफाओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। तो 99 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 29 टोटल मंदिर स्थित है। और 100 क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? है ना, दरबारी भाषा क्या थी? तो 100 का बिल्कुल राइट आंसर होगा डी संस्कृत। चलिए अगला सवाल, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। तो ये 101 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को काला पेगोडा का नाम मिला है? बताइए, काला पेगोडा किसे कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा, ये सूर्य का कोणार्क मंदिर है दोस्तों, है ना। 102 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 103 का, अजंता की चित्रकला कृतियां में वर्णित कथनाक है ना, यानी किसके इसमें वर्णित है? तो अभी तुरंत हम बता चुके हैं, ये हो जाएगा सी ऑप्शन जातक। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो ये गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग क्या कहा जाता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में इस वंश में विकास हुआ था। तो आई होप दोस्तों गुप्त वंश के इतना क्वेश्चन से मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।